चैप्टर 11 व्हेन वाई गोज फजी। साइमन सिनक इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते हैं। वाई कभी क्लियर ना हो या कंफ्यूज हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं व्हेन वाई गोज फजी ट्रस्ट गोज डाउन एंड पीपल स्टॉप फॉलोइंग। हर सक्सेसफुल कंपनी का बेस उनका क्लियर वाई होता है, लेकिन जब ग्रोथ, प्रॉफिट या कंपटीशन के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशंस अपने वाई से हट जाते हैं तो उनका कोर मैसेज डाइल्यूट हो जाता है। इसी सिचुएशन को साइमन कहते हैं वाई गोज फजी, सिम्टम्स ऑफ अ फजी वाई। साइमन कहते हैं कि अगर आप ऑब्जर्व करो तो फजी वाई वाले ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ पैटर्न्स दिखते हैं। नंबर 1, हर डिसीजन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए होता है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए नहीं। नंबर 2, लीडरशिप के एक्शंस और कम्युनिकेशन इनकंसिस्टेंट होते हैं। नंबर 3, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स कंफ्यूज्ड फील करते हैं और लॉयल्टी डिक्रीज होती है। एक एग्जाम्पल के लिए गैप क्लोथिंग, एक टाइम पे गैप का वाई था एक्सेसिबल फैशन फॉर एवरीवन, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड्स और प्रॉफिट के प्रेशर आए उनका मैसेजिंग और प्रोडक्ट इनकंसिस्टेंट हो गए। कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों कंफ्यूज हो गए और गैप मार्केट में अपना एज लूज़ कर दिया। हाउ टू अवॉइड फजी वाई। साइमन कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने वाई को रेगुलरली रिविजिट और क्लैरिफाई करना चाहिए। अपने कोर बिलीफ पे कंटिन्यूसली फोकस करो। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को वाई के अराउंड डिज़ाइन करो। हर प्रोडक्ट, कैंपेन और कम्युनिकेशन के पीछे वाई को रिफ्लेक्ट करो। ये चैप्टर लीडर्स के लिए एक वेकअप कॉल है। ग्रोथ और एक्सपांशन के चक्कर में अगर आप अपने पर्पस को भूल जाते हो तो ट्रस्ट और लॉयल्टी दोनों डिक्रीज़ हो जाती है। साइमन ये भी बताते हैं कि एम्प्लॉयज़ के लिए भी वाई क्लियर होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ अपना ऑर्गेनाइजेशन का वाई समझ नहीं पाते तो वो सिर्फ काम करते हैं, इंस्पायर नहीं होते, और इंस्पायर एम्प्लॉयज़ ही लॉयल, प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होते हैं। की टेकअवेज। वाई फजी होने का मतलब है मिशन और बिलीफ डाइल्यूटेड हो गया है, और जब बिलीफ अनक्लियर होता है लोग नेचुरली डिसएंगेज करते हैं। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन और लीडर का काम है अपने वाई को क्लियर, सिंपल और कंसिस्टेंट रखो। मेन लेसन, पर्पस फॉरगेट ना करो, अपने वाई को हमेशा क्लियर रखो, क्योंकि फजी वाई से ट्रस्ट और लॉयल्टी दोनों चले जाते हैं। जब अपना वाई कंफ्यूज्ड हो जाता है लोग ट्रस्ट और लॉयल्टी लूज़ करते हैं, इसलिए पर्पस को हमेशा क्लियर रखो। चैप्टर 12 स्प्लिट हैपन्स। इस चैप्टर में साइमन सिनक एक्सप्लेन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स के बीच कभी कभी स्प्लिट या डिवीजन हो जाता है, और ये अक्सर वाई अनक्लियर होने की वजह से होता है। वो कहते हैं when the clarity of why is lost, a split emerges between leaders and followers, between vision and execution. हर कंपनी और मूवमेंट के ग्रोथ के दौरान एक फेज़ आता है जहां स्ट्रैटेजी और पर्पस अलाइन नहीं होते। इसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेंशन, कन्फ्यूजन और मिस अलाइनमेंट क्रिएट होता है। साइमन कहते हैं ये स्प्लिट मोस्टली तब होता है जब लीडर्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को मिशन के ऊपर प्रायोरिटाइज करते हैं। सिम्टम्स ऑफ अ स्प्लिट। साइमन आइडेंटिफाई करते हैं कुछ कॉमन सिम्टम्स। नंबर 1, लीडरशिप और एम्प्लॉयज़ के प्रायोरिटीज़ मिसमैच करते हैं। नंबर 2, कंपनी का कम्युनिकेशन इनकंसिस्टेंट हो जाता है। नंबर 3, कस्टमर्स फील करते हैं कि ब्रांड का मैसेज और एक्शन अलाइन नहीं है। नंबर 4, इनोवेशन और क्रिएटिविटी स्लो हो जाती है क्योंकि लोग इंस्पायर्ड नहीं फील करते। स्प्लिट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ट्रस्ट और लॉयल्टी पे। अगर एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स को लगता है कि कंपनी का वॉट और वाई मैच नहीं करते तो वो डिसएंगेज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, साइमन एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देते हैं ह्यूलेट पैकर्ड, HP की फाउंडिंग के दौरान उनका वाई था इनोवेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो हुई कुछ लीडर्स ने फाइनेंशियल टारगेट और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को प्रायोरिटी दी। इससे ओरिजिनल विजन डाइल्यूट हो गया और एम्प्लॉयज़ और लीडरशिप के बीच स्प्लिट क्रिएट हो गया। ये स्प्लिट HP के डिसीजन मेकिंग और कल्चर को नेगेटिवली अफेक्ट करता रहा और लॉयल एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स का ट्रस्ट वीकन हुआ। हाउ टू अवॉइड स्प्लिट।
साइमन कहते हैं कि स्प्लिट अवॉइड करने के लिए लीडर्स को अपने वाई को हर डिसीजन और एक्शन के सेंटर में रखना चाहिए। लीडरशिप और एम्प्लॉयज़ दोनों को वाई क्लियरली कम्युनिकेट करो। स्ट्रैटेजिक डिसीजन को वाई के साथ अलाइन करो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो जो बिलीफ है और हर एक्शन और प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट हो। साइमन एम्फेसाइज करते हैं कि अगर वाई स्ट्रॉन्ग है तो स्प्लिट क्रिएट नहीं होता। क्लियर वाई से सब कनेक्टेड फील करते हैं, एम्प्लॉयज़ इंस्पायर होते हैं, कस्टमर्स लॉयल होते हैं और लीडरशिप ट्रस्टेड बनती है। स्प्लिट हैपेंस एक वार्निंग है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने वाई से हट जाती है तो अलाइनमेंट, ट्रस्ट और कल्चर ख़त्म हो जाता है। क्लियर वाई, डिसिप्लिन्ड हाउ और कंसिस्टेंट व्हाट से ही ये स्प्लिट अवॉइड किया जा सकता है। ग्रोथ और प्रेशर के दौरान अपने वाई से मत हटना, तभी ऑर्गेनाइजेशन अलाइंड, इंस्पायर्ड और लॉयल रहेगी। जब वाई कंफ्यूज हो जाता है, लीडरशिप और फॉलोअर्स के बीच स्प्लिट होता है। क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी से ही अलाइनमेंट बनता है। चैप्टर 13 द ओरिजिन्स ऑफ अ वाई। इस चैप्टर में साइमन सिनक एक्सप्लेन करते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन और लीडर का अपना वाई कैसे ओरिजिनेट होता है। वो कहते हैं Your why is not invented, it is discovered. It originates from your past experiences, influences and values. Why का origin अक्सर हमारी लाइफ, एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस और कोर बिलीफ से होता है। यानी हमारी चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग और पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमें एक यूनिक पर्पस देते हैं। ये पर्पस वही होता है जो हम नेचुरली बिलीव करते हैं और इंस्पायर होते हैं। द रोल ऑफ एक्सपीरियंसेस। साइमन कहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमारे वाई को शेप करते हैं। चैलेंजेस और स्ट्रगल्स से हमें एम्पैथी और विजन मिलता है। सक्सेस और अचीवमेंट से हमें कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी मिलता है। फेलियर से हमें लर्निंग्स और रेजिलियंस मिलती है। ये एक्सपीरियंस मिलकर एक कोर बिलीफ सिस्टम बनाते हैं और वही बिलीफ सिस्टम आपके वाई डिफाइन करता है। फैमिली, मेंटोर्स एंड इन्फ्लुएंसेस। साइमन कहते हैं कि लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस का वाई अक्सर उनके फैमिली वैल्यूज़, मेंटोर्स और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से ओरिजिनेट होता है। पेरेंट्स और रोल मॉडल्स के एक्शन और बिलीफ इंस्पायर करते हैं। मेंटोर्स और गाइड हमें डायरेक्शन और फ्रेमवर्क देते हैं। कल्चरल और सोशल इन्वायरमेंट हमें एक पर्सपेक्टिव और पर्पस प्रोवाइड करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग वाई का ओरिजिन हमेशा डीपली पर्सनल होता है और ये नेचुरली कम्युनिकेट होता है जब लीडर और ऑर्गेनाइजेशन ऑथेंटिक होते हैं। डिस्कवरिंग द वाई। साइमन एम्फेसाइज करते हैं कि वाई को डिस्कवर करना एक इंट्रोस्पेक्टिव प्रोसेस है। ये कुछ स्टेप फॉलो करके किया जा सकता है। नंबर 1, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के मेजर एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करो। नंबर 2, आइडेंटिफाई करो कि किन एक्सपीरियंसेस ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड फील कराया। नंबर 3, रिकग्नाइज करो कि आपकी कोर बिलीफ क्या है, वो बिलीफ जो हमेशा कंसिस्टेंट रहा है। ये रिफ्लेक्शन प्रोसेस लीडर्स को अपना ऑथेंटिक वाई आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जब वाई क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसे कम्युनिकेट करना और एक्शन में इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाता है। की लेसन। साइमन कहते हैं कि वाई को डिस्कवर करना मैंडेटरी है, क्योंकि जो लोग अपने वाई को क्लियरली नहीं जानते वो सिर्फ व्हाट और हाउ पे फोकस करते हैं और वही उनको एवरेज बनाता है। ट्रू इंस्पिरेशन और लीडरशिप तब आती है जब आपका वाई डीपली ऑथेंटिक और ओरिजिन से रूटेड हो। मेन लेसन। अपना वाई डिस्कवर करो, क्योंकि वो आपके कोर बिलीफ और एक्सपीरियंसेस का रिफ्लेक्शन है। वही आपको इंस्पायर और इंस्पायर करेगा। हर लीडर और ऑर्गेनाइजेशन का वाई उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस और कोर बिलीफ से ओरिजिनेट होता है। डिस्कवर इट, डोंट इन्वेंट इट। चैप्टर 14 द न्यू कॉम्पिटिशन। इस चैप्टर में साइमन सिनक एक्सप्लेन करते हैं कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कंपटीशन सिर्फ प्रोडक्ट और फीचर्स का नहीं है, वो ट्रस्ट, बिलीफ और लॉयल्टी का है। वो कहते हैं द रियल कंपटीशन इज़ नॉट अबाउट मार्केट शेयर, इट्स अबाउट हु पीपल ट्रस्ट एंड बिलीव इन। ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू कंपटीशन। ट्रेडिशनल कंपटीशन कहता था बेटर प्रोडक्ट, लोअर प्राइस और मार्केटिंग से जीत लो, लेकिन मॉडर्न कंज्यूमर्स और एम्प्लॉय अब सिर्फ व्हाट और हाउ से सेटिस्फाई नहीं होते,
आज का कंपटीशन ये है कि कौन अपना वाई क्लियर और ऑथेंटिक रखता है। साइमन कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने वाई को कम्युनिकेट और लिव करते हैं वो अपने कॉम्पिटिटर से अलग और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं। ट्रस्ट और लॉयल्टी ऐसे ही क्रिएट होती है, प्रोडक्ट से नहीं, बिलीफ से। एग्जाम्पल, साइमन एक एग्जाम्पल देते हैं साउथ वेस्ट एयरलाइंस वर्सेस ट्रेडिशनल एयरलाइंस। ट्रेडिशनल एयरलाइंस चीपर फेयर्स और लग्जरी सर्विसेज ऑफर करते थे, लेकिन साउथ वेस्ट का वाई था टू डेमोक्रेटाइज एयर ट्रैवल एंड मेक इट फन। ये बिलीफ उनके एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स के साथ रेजोनेट किया। रिजल्ट, लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट का एडवांटेज जो प्राइस या फीचर से नहीं मिल सकता। इसी तरह एप्पल का वाई थिंक डिफरेंटली उनको कॉम्पिटिटर से यूनिकली पोजीशन करता है। लोगों के लिए एप्पल सिर्फ एक कंप्यूटर कंपनी नहीं, एक आइडियोलॉजी है। लीडरशिप एंड द न्यू कंपटीशन, साइमन एम्फेसाइज करते हैं कि लीडर्स को अपने वाई को फोकस करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्रांड, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सके। अगर आप सिर्फ व्हाट और हाउ पे फोकस करते हो तो आप शॉर्ट टर्म विंस ले सकते हो, पर लॉन्ग टर्म लॉयल बेस नहीं बनेगा। अगर आपका वाई क्लियर है और कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट होता है तो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। की टेक अवे, न्यू कंपटीशन का मतलब है बिलीफ बेस्ड कंपटीशन। ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना वाई ऑथेंटिकली लिव करते हैं वो सस्टेनेबल एडवांटेज और लॉयल कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। साइमन कहते हैं कि ये फ्यूचर का रियल कॉम्पिटिटिव एज है और ट्रेडिशनल फीचर्स और प्राइस वॉर्स उसके सामने इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। मॉडर्न कंपटीशन का फोकस प्रोडक्ट या प्राइस नहीं, ट्रस्ट और बिलीफ है। अपना वाई क्लियर रखो और उसे कंसिस्टेंटली लिव करो। आज का असली कंपटीशन सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं, बिलीफ का है। अपना वाई कम्युनिकेट करो और लिव करो। चैप्टर 15, द बिगेस्ट चैलेंज इज सक्सेस। इस चैप्टर में साइमन सिनेक एक्सप्लेन करते हैं कि सक्सेस भी एक चैलेंज है और कैसे ऑर्गेनाइजेशंस अपने वाई के साथ सक्सेस के प्रेशर में कंप्रोमाइज करते हैं। वो कहते हैं, ironically, success is often the biggest threat to an organization's ability to stay true to its why. Why success can be dangerous. Success से कोई कंपनीज और लीडर्स कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अपने कोर पर्पस को इग्नोर करने लगते हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को प्रायोरिटी देने लगते हैं। मार्केट ट्रेंड्स और कंपटीशन के प्रेशर में अपना वाई डाइल्यूट कर देते हैं। फोकस शिफ्ट हो जाता है और सिर्फ व्हाट और हाउ पे। साइमन कहते हैं कि सक्सेस के दौरान लीडर्स का चैलेंज ये होता है कि वो अपने वाई के साथ डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहे। जब वाई फजी हो जाता है तो ट्रस्ट और लॉयल्टी कम हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन स्लो बट स्टीडी डाउनफॉल की तरफ जाती है। साइमन एक एग्जाम्पल देते हैं, वेल्स फार्गो कंपनी इनिशियली ट्रस्टेड और कस्टमर फोकस थी, लेकिन सक्सेस और मार्केट प्रेशर के चक्कर में उन्होंने अनएथिकल सेल्स प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए। इसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आया पर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। ये शो करता है कि सक्सेस के दौरान भी अपने वाई पे स्टिक करना ज़रूरी है। लीडरशिप लेसन्स, साइमन एम्फेसाइज करते हैं कि लीडर्स को सक्सेस के टाइम पे सेल्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन मेंटेन करनी चाहिए। अपने वाई को रिविजिट करो और इंश्योर करो कि हर डिसीजन उसे अलाइन करे। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पे फोकस करो, चाहे मार्केट और कॉम्पिटिटर्स का प्रेशर हो। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म पर्पस कॉम्प्रोमाइज ना करो। लीडरशिप का काम सिर्फ कंपनी को ग्रो करना नहीं है, वो अपने पर्पस और बिलीफ के लिए करना भी है। ये इंश्योर करता है कि सक्सेस सस्टेनेबल हो और ऑर्गेनाइजेशन लॉयल कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्टेड रहे। सक्सेस को हैंडल करना उतना ही चैलेंजिंग है जितना फेलियर को। जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने वाई के साथ डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहते हैं वो सक्सेस के प्रेशर में भी लॉयल और ट्रस्टेड बनाए रखते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट और प्रॉफिट पे फोकस करना शॉर्ट टर्म विन दे सकता है, पर लॉन्ग टर्म लॉयल्टी और ट्रस्ट तभी पॉसिबल है जब वाई क्लियर और लाइव हो। सक्सेस के प्रेशर में भी अपने वाई को कॉम्प्रोमाइज मत करो, वही आपको सस्टेनेबल लीडरशिप और ट्रस्ट दिलाता है। चैप्टर 16, व्हेन इनफ इज इनफ। इस चैप्टर में साइमन सिनेक एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को अपने ग्रोथ और एम्बिशंस के लिमिट को समझना चाहिए। वो कहते हैं,
Knowing when enough is essential to staying true to your why and sustaining long-term success. The danger of overextension. कई सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस या लीडर्स ग्रो करने के चक्कर में अपनी कोर वैल्यूज़ और वाई को इग्नोर कर देते हैं। वो नई मार्केट्स, प्रोडक्ट्स और स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं बिना अपने पर्पस के अलाइन किए। फोकस शिफ्ट हो जाता है सिर्फ एक्सपांशन और रेवेन्यू ग्रोथ पे। रिजल्ट वाई डाइल्यूट हो जाता है और लोगों का ट्रस्ट कम हो जाता है। साइमन एम्फेसाइज करते हैं कि लिमिट को समझना और डिसिप्लिन्ड ग्रोथ मेंटेन करना क्रूशियल है। ग्रोथ के प्रेशर में अपना वाई कॉम्प्रोमाइज़ करना शॉर्ट टर्म सक्सेस देता है पर लॉन्ग टर्म डैमेज करता है। एग्जाम्पल, साइमन एक एग्जाम्पल देते हैं, एक कंपनी जो रैपिडली एक्सपांड कर रही है। इनिशियली उनका वाई क्लियर था और लोग उसे इंस्पायर्ड थे, लेकिन जैसे जैसे वो हर मार्केट में एंटर हुई और हर प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की, उनका मैसेज और कल्चर डाइल्यूट हो गया। एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज्ड हो गए और कस्टमर्स लॉयल नहीं रहे। ये इलस्ट्रेट करता है कि लिमिट को रिकॉग्नाइज करना और स्ट्रैटेजिक ग्रोथ मेंटेन करना कितना इम्पॉर्टेंट है। लीडरशिप लेसन्स। लीडर्स को ये समझना चाहिए कि फोकस ऑन पर्पस, एक्सपांशन और प्रॉफिट्स के पीछे अपने वाई को लूज मत करो। नंबर 2, डिसिप्लिन ग्रोथ। हर डिसीजन और इनिशिएटिव को अपने कोर बिलीफ के साथ अलाइन करो। नंबर 3, नो योर लिमिट्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज, कल्चर और मिशन की लिमिट्स होती है। नंबर 4, सस्टेनेबिलिटी ओवर स्पीड। लॉन्ग टर्म सक्सेस तभी पॉसिबल है जब ग्रोथ कंट्रोल्ड और कंसिस्टेंट हो। साइमन कहते हैं कि जब लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस अपने लिमिट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो अपने मिशन और वाई के साथ अलाइंड रहते हैं और वही ट्रस्ट, लॉयल्टी और इंस्पिरेशन को मेंटेन करता है। की टेक अवे, व्हेन इनफ इज इनफ का मतलब है कि अपनी एम्बिशंस और एक्सपांशन का बैलेंस मेंटेन करो। सिर्फ ग्रोथ के लिए अपने पर्पस को कॉम्प्रोमाइज मत करो। डिसिप्लिन्ड और सस्टेनेबल ग्रोथ ही आपको लॉन्ग टर्म ट्रस्टेड और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ग्रोथ और एम्बिशन के दौरान भी अपने वाई और वैल्यूज के साथ अलाइंड रहो, वही लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और सस्टेनेबिलिटी का सीक्रेट है। चैप्टर 17, द ओरिजिन्स ऑफ अ हाउ। इस चैप्टर में साइमन सिनक एक्सप्लेन करते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन या लीडर का हाउ कैसे ओरिजिनेट होता है और वाई के साथ इसका कनेक्शन क्या है। वो कहते हैं, द हाउ इज द एक्शन टेकन टू ब्रिंग योर वाई टू लाइफ। It originates from the values, strength and principles of the organization. How का रोल, why बताता है पर्पस और बिलीफ, लेकिन हाउ बताता है प्रैक्टिकल एक्शंस और प्रोसेसेस जो उस पर्पस को अचीव करते हैं। साइमन कहते हैं कि हाउ का ओरिजिन अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के कोर वैल्यूज, यूनिक स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज, लीडर्स और एम्प्लॉयज के प्रिंसिपल से होता है। ये हाउ नेचुरली इमर्ज होता है जब लोग अपने वाई के साथ जेन्युइनली अलाइन होते हैं और अपनी स्ट्रेंथ का बेस्ट यूज करते हैं। एग्जाम्पल, साइमन एक एग्जाम्पल देते हैं साउथ वेस्ट एयरलाइंस। वाई, डेमोक्रेटाइज एयर ट्रेवल एंड मेक इट फन। हाउ, लो कॉस्ट फेयर्स, फ्रेंडली स्टाफ, सिंपल प्रोसेसेस। ये हाउ नेचुरली उनके कोर वैल्यूज और एम्प्लॉय स्ट्रेंथ से इमर्ज हुआ। इसी नेचुरल हाउ ने उनके कॉम्पिटिटर्स को डिफरेंशिएट किया और कस्टमर्स लॉयल बनाए। अनदर एग्जाम्पल, एप्पल। वाई, चैलेंज द स्टेटस को। हाउ, सिंपल, ब्यूटिफुली डिजाइन्ड, यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ये हाउ उनके डिजाइन्स, प्रिंसिपल्स और टेक्निकल स्ट्रेंथ से ओरिजिनेट हुआ और उनका बिलीफ कंसिस्टेंटली रिफ्लेक्ट करता है। हाउ को आइडेंटिफाई करना, साइमन कहते हैं कि लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को अपना हाउ आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। नंबर 1, अपनी कोर स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करो। नंबर 2, अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करो। नंबर 3, इंश्योर करो कि हाउ आपके वाई को कंसिस्टेंटली सपोर्ट करे। ये प्रोसेस सिंपल नहीं है, लेकिन जब हाउ क्लियरली डिफाइन हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशंस अपने पर्पस को कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ अलाइनमेंट, साइमन एम्फेसाइज करते हैं कि वाई और हाउ का अलाइनमेंट क्रिटिकल है। अगर हाउ आर्बिटरीली या इनकंसिस्टेंट हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ट्रस्ट लूज करते हैं।
जब हाउ नेचुरली वाई से ओरिजिनेट होता है तो एम्प्लॉयज इंस्पायर्ड होते हैं और कस्टमर्स लॉयल बन जाते हैं। मेन लेसन, हाउ का ओरिजिन आपके स्ट्रेंथ, वैल्यूज और प्रिंसिपल से होता है। जब हाउ नेचुरली वाई से अलाइन हो तभी ट्रस्ट और लॉयलिटी बिल्ड होती है। चैप्टर 18, द बिगेस्ट चैलेंज इज लीडरशिप। इस चैप्टर में साइमन सिनक एक्सप्लेन करते हैं कि लीडरशिप का असली चैलेंज सिर्फ अथॉरिटी नहीं बल्कि अपने वाई के साथ इंस्पायर्ड रहना और इंस्पायर करना है। वो कहते हैं लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग इन चार्ज, इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दोज इन योर चार्ज एंड इंस्पायरिंग देम टू फॉलो योर वाई। लीडरशिप बियॉन्ड अथॉरिटी। कई लोग लीडर तब बन जाते हैं जब उनके पास टाइटल, अथॉरिटी या पावर होती है, लेकिन साइमन कहते हैं कि ट्रू लीडरशिप का मेजर ये है कि आप लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हो या नहीं। अथॉरिटी से लोग फॉलो करते हैं लेकिन इंस्पिरेशन से लोग लॉयल और कमिटेड बनते हैं। ट्रू लीडर्स अपने वाई कम्युनिकेट करते हैं और हर एक्शन में उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। चैलेंजेस लीडर्स फेस। लीडरशिप के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेंटेनिंग क्लैरिटी ऑफ वाई। सक्सेस, कंपटीशन और मार्केट प्रेशर के बीच अपना पर्पस क्लियर रखो। कंसिस्टेंसी इन हाउ एंड व्हाट। हर डिसीजन और एक्शन अपने बिलीफ के साथ अलाइन हो। बिल्डिंग ट्रस्ट। एम्प्लॉयज और कस्टमर्स को इंस्पायर और इमोशनली कनेक्ट करना। रेजिस्टिंग शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अपना मिशन कॉम्प्रोमाइज मत करो। साइमन कहते हैं कि ये चैलेंजेस तब और टफ हो जाते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही हो या मार्केट चेंज हो रहा हो। एग्जाम्पल, साइमन कहते हैं साउथ वेस्ट एयरलाइंस के लीडर्स, उन्होंने अपना वाई डेमोक्रेटाइज एयर ट्रेवल एंड मेक इट फन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इवन जब मार्केट और कंपटीशन प्रेशर क्रिएट कर रहा था, उन्होंने अपना फोकस और डिसिप्लिन मेंटेन किया। इस अप्रोच ने एम्प्लॉयज को इंस्पायर्ड रखा और कस्टमर्स के लिए ट्रस्ट और लॉयलिटी बिल्ड की। एप्पल का एग्जाम्पल भी यही बताता है। स्टीव जॉब्स ने हमेशा अपने वाई को सेंट्रल रखा और एम्प्लॉयज को इंस्पायर किया कि वो उस विजन के साथ अलाइन हो। लीडरशिप की लेसन्स। साइमन कहते हैं कि लीडरशिप का असली टेस्ट तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन इजी पाथ की जगह प्रिंसिपल्ड और पर्पस ड्रिवन डिसीजन लेती है। क्लियर वाई, डिसिप्लिन्ड हाउ और कंसिस्टेंट व्हाट ही एक ट्रू लीडर और सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इंस्पायर करना और ट्रस्ट बिल्ड करना शॉर्ट टर्म अथॉरिटी से ज्यादा पावरफुल है। लीडरशिप का सबसे बड़ा चैलेंज है अपने वाई को क्लियर रखो, इंस्पायर करो और अपने एक्शंस के थ्रू ट्रस्ट बिल्ड करो। अथॉरिटी सिर्फ सेकेंडरी है। चैप्टर 19, द ओरिजिन्स ऑफ अ व्हाट। इस चैप्टर में साइमन सिनक एक्सप्लेन करते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन और लीडर का व्हाट कैसे ओरिजिनेट होता है और कैसे ये उनके वाई और हाउ से कनेक्टेड होता है। वो कहते हैं व्हाट इज द टेंजिबल प्रूफ ऑफ योर वाई? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पर्पस एंड एक्शंस डिफाइंड बाय योर वाई एंड हाउ। व्हाट का रोल। व्हाट वो चीज है जो लोग देख सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज और एक्शंस। साइमन कहते हैं कि व्हाट का ओरिजिन डायरेक्टली आपके वाई और हाउ से होता है। अगर वाई क्लियर है और हाउ डिसिप्लिन्ड है तो व्हाट नेचुरली अलाइंड होता है। व्हाट के थ्रू लोग आपके बिलीफ को देखते, फील करते और ट्रस्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स, एप्पल, साउथ वेस्ट एयरलाइंस। साइमन कहते हैं कि अगर व्हाट रेंडमली क्रिएट किया गया या आर्बिट्री है तो लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और ट्रस्ट लूज हो जाता है। डिस्कवरिंग द व्हाट। साइमन कहते हैं कि लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को अपने व्हाट को वाई और हाउ के साथ अलाइन करना जरूरी है। नंबर 1, अपने कोर पर्पस और बिलीफ को डिफाइन करो। नंबर 2, अपने प्रोसेसेस और प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करो। नंबर 3, फिर डिसाइड करो कि आपका व्हाट कैसे नेचुरली इन दोनों को रिफ्लेक्ट करे। व्हाट तभी मीनिंगफुल और इंस्पायरिंग होता है जब वो आपके वाई और हाउ का प्रूफ हो। ये प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करता है। व्हाट को रैंडमली डिजाइन मत करो, हमेशा अपने वाई और हाउ के अलाइनमेंट में रखो। व्हाट लोगों के लिए टेंजिबल प्रूफ है कि आपका बिलीफ और पर्पस रियल है। स्ट्रॉन्ग व्हाट इक्वल्स टू इंस्पायर्ड एम्प्लॉयज प्लस लॉयल कस्टमर्स प्लस ट्रस्टेड ब्रांड। व्हाट आपके बिलीफ और एक्शंस का प्रूफ है। जब व्हाट नेचुरली वाई और हाउ से ओरिजिनेट होता है तभी लोग ट्रस्ट और लॉयल्टी फील करते हैं। चैप्टर 20, अ फाइनल नोट।
इस चैप्टर में साइमन सिनेक अपनी बुक का ओवरऑल एसेंस और की लर्निंग समराइज करते हैं। वो कहते हैं, स्टार्ट विद वाई इज नॉट जस्ट अ थ्योरी, इट्स अ वे टू लीड इंस्पायर्ड एंड क्रिएट लास्टिंग इम्पैक्ट। साइमन का मेन मैसेज सिंपल है, लोग लॉजिकली डिसाइड नहीं करते, वो इमोशनली कनेक्ट करते हैं। सक्सेस और लॉयल फॉलोइंग तभी पॉसिबल है जब आपका वाई क्लियर हो। व्हाट और हाउ सिर्फ प्रूफ और इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। वो एम्फेसाइज करते हैं कि वाई को डिस्कवर करना और कम्युनिकेट करना मैंडेटरी है, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप एंड इंस्पिरेशन। साइमन कहते हैं कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ अथॉरिटी नहीं है, बल्कि इंस्पायर करना और लोगों के साथ इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करना है। ट्रू लीडर्स अपना वाई कम्युनिकेट करते हैं और एम्प्लॉयज को पर्पस के साथ अलाइन करते हैं। उनका गोल होता है कि लोग आपके बिलीफ में बिलीव करें, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज करें। गोल्डन सर्कल रिकैप। साइमन रिकैप करते हैं गोल्डन सर्कल का, वाई, हाउ एंड व्हाट। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स हमेशा अंदर से बाहर काम करते हैं, पहले वाई, फिर हाउ और फाइनली व्हाट। साइमन एम्फेसाइज करते हैं कि वाई का क्लैरिटी और ऑथेंटिसिटी ही लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और लॉयल्टी क्रिएट करता है। हु का एंगेजमेंट सिर्फ व्हाट और हाउ से नहीं आता, उनका इमोशनल बिलीफ और अलाइनमेंट क्रिटिकल है। ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना वाई इग्नोर करते हैं या फजी रखते हैं, वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए हर लीडर और ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्पस को सेंट्रल रखना और उसके साथ कंसिस्टेंटली अलाइन होना जरूरी है। अपना वाई डिस्कवर करो और रेगुलरली रिविजिट करो। हाउ नेचुरली ओरिजिनेट होता है आपके वैल्यूज और स्ट्रेंथ से। व्हाट अलाइंड और कंसिस्टेंट प्रूफ है आपके बिलीफ का। सक्सेस, ग्रोथ और कंपटीशन के प्रेशर में भी अपने वाई को कॉम्प्रोमाइज मत करो। लीडरशिप का असली टेस्ट है इंस्पायर करना, ट्रस्ट बिल्ड करना और लोगों को आपके पर्पस के साथ अलाइन करना। स्टार्ट विद वाई, अपना पर्पस डिस्कवर करो, कम्युनिकेट करो और उसके साथ कंसिस्टेंटली अलाइन रहो, तभी ट्रू इंस्पिरेशन, लीडरशिप और लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये था स्टार्ट विद वाई का कंप्लीट इनसाइट। साइमन सिनेक हमें क्लियरली बताते हैं वाई यानी आपका पर्पस, बिलीफ या कॉज हर सक्सेसफुल लीडर और ऑर्गेनाइजेशन की कोर है। सिर्फ व्हाट करना या हाउ एग्जीक्यूट करना काफी नहीं होता। लोग इमोशनली उन लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट करते हैं जिनके वाई क्लियर और ऑथेंटिक होते हैं। बुक से हमें सीखने को मिलता है कि अपना वाई डिस्कवर करना और रेगुलरली रिविजिट करना जरूरी है। हाउ नेचुरली आपके स्ट्रेंथ और वैल्यूज से ओरिजिनेट होता है और व्हाट उसका टेंजिबल प्रूफ है। लीडरशिप सिर्फ अथॉरिटी का नाम नहीं है, बल्कि इंस्पायर करना और ट्रस्ट बिल्ड करने का काम है। सक्सेस, ग्रोथ और मार्केट प्रेशर के दौरान भी अपने पर्पस को कॉम्प्रोमाइज ना करो। अगर आप अपना वाई क्लियर रखोगे और उसके साथ अलाइंड रहोगे, तो ना सिर्फ आपकी लाइफ और करियर मीनिंगफुल बनेगी, बल्कि आप अपने टीम, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स को भी इंस्पायर कर पाओगे। तो दोस्तों, अपने अंदर के वाई को समझो, उससे कम्युनिकेट करो और उसके साथ कंसिस्टेंट रहो। रिमेंबर, वाई से ही इंस्पिरेशन, लॉयल्टी और ट्रू सक्सेस मिलती है। थैंक यू।